इंडिया और पाकिस्तान ने हाथ मिलाया, अंबानी ने पैसा लगाया और अंग्रेजों के हाथ से क्रिकेट का मैनेजमेंट छुड़ाया। और ये सब हुआ सिर्फ 2 क्रिकेट मैच की टिकट्स की वजह से। 1983 वर्ल्ड कप, इंडिया अगेंस्ट ऑल ऑड्स फाइनल्स तक पहुंच चुका था। क्रिकेट की दुनिया में ये एक मिरेकल से कम नहीं था। और उसी वक्त बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वी को एक रिक्वेस्ट आती है कि हमें भी 2 एक्स्ट्रा टिकट्स चाहिए। और ये रिक्वेस्ट आई थी मिनिस्ट्री से। और जब मिस्टर साल्वी ने उन्हें 2 पासेस की मांग की तो इंग्लैंड बोर्ड से जवाब आया नो। ये नो सिर्फ एक नो नहीं था, ये इंडिया के मुंह पे एक किस्म का तमाचा था। अब ये जानना जरूरी है कि उस टाइम का बीसीसीआई आज वाला बीसीसीआई नहीं था। ना पैसा था, ना पावर था, ना ग्लोबल इन्फ्लुएंस था। क्रिकेट का असली हेडक्वार्टर्स था इंग्लैंड और लॉर्ड्स तो मक्का ऑफ क्रिकेट था ही। और आईसीसी पर भी अंग्रेजों का और उनके क्लोज सर्कल का बहुत कंट्रोल था। अंग्रेजों का तो यही मानना था कि क्रिकेट के बादशाह तो हम हैं, जो करना है कर लो। और उस वक्त बीसीसीआई प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे ने सोचा एक इम्पॉसिबल आइडिया, द नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में नहीं होगा। हाँ, आज सुनने में ये नॉर्मल लगता है, पर तब वो किसी एक जोक से कम नहीं था, क्योंकि इस डिसीजन के पीछे कई सवाल थे। लॉजिस्टिक्स, फॉरेन एक्सचेंज, स्टेडियम, स्पॉन्सरशिप, मनी, और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आप इंग्लैंड को हटाओगे कैसे। साल्वे को एक बात समझ आ गई थी कि इंडिया अकेला ये कू नहीं कर सकता। और तब उन्होंने हाथ मिलाया पाकिस्तान के साथ, यानी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ। यस, इंडिया और पाकिस्तान कमिंग टुगेदर। क्रिकेट पॉलिटिक्स में ये मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान की ओर से एक की नाम था एयर मार्शल नूर खान। बीसीसीआई के एनकेपी साल्वे और पीसीबी के एयर मार्शल नूर खान ने मिलकर एक पिच तैयार की कि सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है। इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर। इंफ्रा का प्रॉब्लम स्प्लिट हो जाएगा, स्केल बिल्ड हो जाएगा और पॉलिटिकल वेट भी। व्हाट एन आयरनी। जिन 2 कंट्रीज को पूरी दुनिया राइवलरी के लेंस से देखती है, उन्होंने मिलकर क्रिकेट की ओल्ड पावर को चैलेंज कर दिया। ये सिर्फ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, एक किस्म का जियोपॉलिटिकल कोएलिशन था। लेकिन एक और चैलेंज था, प्रोबेबली सबसे बड़ा चैलेंज। द वर्ल्ड कप स्टिल नीडेड अ स्पॉन्सर। और यहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर धीरूभाई अंबानी की। मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप के ड्रीम को स्पॉन्सर किया और टूर्नामेंट का नाम बन गया रिलायंस वर्ल्ड कप। जस्ट थिंक अबाउट द स्केल। एक तरफ दी ओल्ड गार्ड और दूसरी तरफ न्यूली कॉन्फिडेंट एशिया, स्पेशली इंडिया। ये मैच ग्राउंड्स पर नहीं, ये मैच वोट रूम्स में हो रहा था, लॉबिंग में हो रहा था, रिलेशनशिप्स में हो रहा था। और फिर आया वो दिन जब 1984 के आईसीसी जनरल बॉडी मीटिंग में इंडिया पाकिस्तान ब्लॉक ने इंग्लैंड को आउटवोट कर दिया और 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट आ गया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंग्लैंड के बाहर। बस वही क्रैक था जहां से इस वॉल का टूटना शुरू हो गया। 1987 में इंडिया ने, पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप को सक्सेसफुली होस्ट किया। हाँ, इंडिया वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, पर उसने उससे कुछ बड़ा जीत लिया था। कंट्रोल, नैरेटिव, क्रेडिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिकेट इकोनॉमी का फ्यूचर। बिकॉज वंस द वर्ल्ड कप मूव्ड आउट ऑफ इंग्लैंड, एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि क्रिकेट इंग्लैंड का ड्राइंग रूम नहीं है। फिर इंडिया का और एशिया का मार्केट ग्रो हुआ, टीवी राइट्स बढ़े, स्पॉन्सर्स आए। मच लेटर मिस्टर जगमोहन दालमिया और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्रिकेट के पीछे के मनी गेम को अग्रेसिवली अनलॉक किया और धीरे धीरे जो स्पोर्ट इंग्लैंड के कॉरिडोर्स में रन होता था, उसका हार्ट बीट इंडिया की तरफ शिफ्ट होने लगा। एंड इवेंचुअली इंडिया बिकेम द सुपर पावर ऑफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन। बट रिमेंबर, ये सब शुरू हुआ मिस्टर एनकेपी साल्वे के डिटर्मिनेशन से और 2 क्रिकेट मैच की टिकट के डिनायल से। बट अंग्रेजों की एक कहावत तो सही है, रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट फैक्ट्स है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह है जीरो लाइज फुल फैक्ट्स, दिस इज फूफा।